बिग ब्रेकिंग न्यूज। आखिर उरला सिलतरा अन्य स्थानों में छत्तीसगढ़ में चल रहे फैक्ट्री में मौत का आंकड़ा कब रुकेगा, कब प्रशासन और समाज जागेगा, सतनामी समाज कब करेगा कार्यवाही। आलोक फेरो अलायंस फैक्ट्री प्रबंधन एवं उपाध्याय हॉस्पिटल पर लगभग बाल अवस्था में 3 सालों से कंपनी में काम कर रहा था। सुरक्षा नहीं मिलने से 19 साल युवक प्रियांशु घृतलहरे की मृत्यु हो गई। देखें पूरी खबर। ये जो है मौत का खाना बना दिया इन्होंने। ये कारखाना नहीं, मौत का खाना है। जल गया आदमी तो उसको जलने वाले हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए कि हड्डी टूटने वाले में। तो यहाँ पे हॉस्पिटल की ही चयन गलत कर लिया गया। वहाँ 36 घंटे रखा गया। हो सकता है फर्स्ट एड देना था तो यहीं दे देना था फैक्ट्री में, और उसको बर्निंग हॉस्पिटल में ले जाना, लेकिन वहाँ न ले जाके हड्डी के अस्पताल में इसका इलाज करते रहे। उससे उसकी हालत खराब होती गई और बाद में इन्होंने रेफर किया कि बर्निंग यूनिट में भेजा जाए, और बाद में भेजा गया जब तक हालत खराब हो चुकी थी और उनका देहांत हो गया। आलोक फेरो अलायंस प्राइवेट लिमिटेड की बहुत ही गंभीर लापरवाही है। राज्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन की जो है लापरवाही और मिलीभगत यहाँ साफ नजर आ रहा है, जिसके कारण जो है मजदूर भाई लोग जो है काल के गाल में समा रहे हैं। 30 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे इसी गेट के सामने। 6 जनवरी को 2 मजदूर झुलसे थे, उस विषय को लेकर आज हम उरला इंडस्ट्री में आए हुए हैं, और यहाँ पर जिस कंपनी में मजदूर झुलसे थे उस विषय को लेकर हम अभी बात करने वाले हैं। ये कंपनी का नाम है आलोक फेरो अलायंस, और यहाँ पे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अजय चकोले जी, और हमारे साथ यहाँ पे है कमल बांदे जी जो इंटक से हैं, और जो मजदूर घायल हो जाते हैं, जो मजदूर जख्मी हो जाते हैं, उनको लेके हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं, पूछते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बाल श्रमिक यहाँ पे मजदूर काम करते हैं और काम करते वक्त झुलसे भी और उसकी मृत्यु भी हो गई है। बाल श्रमिक जो है श्रम कानून के नियम के खिलाफ है, और यहाँ पे बाल श्रमिकों का नियोजन किया जाता है, जो कि कानून का सरासर उल्लंघन है। ऐसे और यहाँ पे सुरक्षा का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है। आप अभी भी अंदर जाके देख लेंगे, इन्होंने भले बोर्ड लगाया हुआ बाल श्रमिक निषेध है, लेकिन यहाँ पर निषेध नहीं है। बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका बाल श्रमिकों का। और यहाँ पर एक तो सुरक्षा को लेके, और यहाँ सुरक्षा है ही नहीं। तो ये जो है, ये जो फैक्ट्री है, ये जो है मौत का खाना बना दिया इन्होंने। ये कारखाना नहीं, मौत का खाना है। इसको तत्काल सरकार से ये मांग करेंगे हम, इसको बंद किया जाए। ऐसी संस्थाओं को बंद कर देना ज्यादा अच्छा है, मानव की हानि हो रही है। सर, सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से 6 जनवरी को 2 मजदूर काम करते वक्त अचानक उन्हें सुरक्षा का मतलब आव भाव नहीं था, ऐसा कुछ जानकारी भी मिला है, जिससे वो झुलसे और उसके बाद वो लोग भर्ती हो गए और उसके बाद उनका ठीक से इलाज भी नहीं चल रहा था। देखिए, यहाँ से जब जल गया आदमी तो उसको जलने वाले हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए कि हड्डी टूटने वाले में। तो यहाँ पे हॉस्पिटल की ही चयन गलत कर लिया गया। वहाँ 36 घंटे रखा गया। हो सकता है फर्स्ट एड देना था तो यहीं दे देना था फैक्ट्री में, और उसको बर्निंग हॉस्पिटल में ले जाना, लेकिन वहाँ न ले जाके हड्डी के अस्पताल में इसका इलाज करते रहे। उससे उसकी हालत खराब होती गई, और बाद में इन्होंने रेफर किया कि बर्निंग यूनिट में भेजा जाए, और बाद में भेजा गया जब तक हालत खराब हो चुकी थी और उनका देहांत हो गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरासर कंपनी की चूक थी, लापरवाही थी, जिससे मजदूर की जान चली गई। कंपनी की तो चूक थी ही थी, साथ में वो हॉस्पिटल, उपाध्याय हॉस्पिटल, ऐसा क्या है पता नहीं यहाँ उरला इंडस्ट्रियल एरिया में कि यहाँ जो होता है एक्सीडेंट वो सीधे उपाध्याय हॉस्पिटल जाते हैं। इनकी पता नहीं क्या सेटिंग है वहाँ पर। उपाध्याय हॉस्पिटल से ये हमेशा वहीं ले जाएंगे, उसके बाद बर्निंग यूनिट। यही तो समस्या है कि 36 घंटे रखने के बाद बर्निंग यूनिट हॉस्पिटल में भेजा गया। ये सरासर गलत है यहाँ पर, और उपाध्याय हॉस्पिटल को भी घेरे में लेना है। मैं अभी आपसे और भी बात पूछूंगा, लेकिन हमारे साथ कमल बांदे हैं। मैं कमल बांदे जी आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से दुर्घटना हुई है और पुलिस को भी लेट जानकारी हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप? यह जो है आलोक फेरो अलायंस प्राइवेट लिमिटेड की बहुत ही गंभीर लापरवाही है, और आए दिन ऐसे बड़े बड़े उद्योगों में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं होने के कारण, और सरकार का जो कानून है कारखाना एक्ट, उसका पालन नहीं करने के कारण ये सब दुर्घटना हो रहा है पूरा। और ये उरला क्षेत्र जो है पूरा मतलब ऐसा है कि अधिकांश कंपनी में
पूरा दुर्घटनाएं हो रहे हैं, मजदूर भाइयों की जान जा रहे हैं और इसका मुख्य कारण जो है सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम नहीं होना। अभी एक मजदूर और भी है जो एडमिट है। एक मजदूर की तो जान चली गई है और दूसरा मजदूर अभी एडमिट है। उसे भी सुरक्षा को लेके काफी जो उपकरण मिलना चाहिए ऐसा कुछ नहीं मिला था। उस बारे पे क्या कहेंगे? थोड़े दर्शकों को भी बताइए कि सुरक्षा किस तरह से मिलना चाहिए अगर फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो। हम तो शासन प्रशासन से और कंपनी प्रबंधन से यही मांग करते हैं कि तत्काल जो है सभी कंपनियों में, विशेषकर यहाँ इस तरह की जो गंभीर दुर्घटना हुआ है यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाए, शासन का जो कारखाना एक्ट है उसका पालन किया जाए और नहीं तो जो है आम जनता को लेकर हम जो है जन आंदोलन करने बाध्य होंगे और जिसकी जवाबदारी कंपनी प्रबंधन और शासन प्रशासन की होगी। आप इंटक के एक बड़े पदाधिकारी हैं और लगातार मजदूरों के लिए आप आंदोलन करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन किस तरह से देखा जा रहा है फिर भी तो रुक ही नहीं रहा है ना। यहाँ पे लोग जिस तरह से मर रहे हैं उस पे कोई अंकुश लग नहीं रहा है। सेफ्टी सुरक्षा पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो अधिकारी को मतलब जवाबदारी दिया जाता है सरकार द्वारा, ऐसा कुछ तो देखने नहीं मिल रहा, बार बार मौत हो रहा है। नहीं, ये तो राज्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन की जो है लापरवाही और मिलीभगत यहाँ साफ नजर आ रहा है, जिसके कारण जो है मजदूर भाई लोग जो है काल के गाल में समा रहे हैं। और हम मांग करते हैं शासन प्रशासन के से कि ऐसे कंपनियों को जहां सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं है तत्काल बंद किया जाए और नहीं तो सुरक्षा व्यवस्था का तत्काल प्रबंध किया जाए और जो घायल हैं तो संत चंद्राकर जी उनको उचित मतलब आवश्यक इलाज कराया जाए और उन्हें शासन के नियमानुसार उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। मैं आपसे अभी वापस आऊंगा, मैं आप ही से ही बात करना चाहता हूँ फिर दोबारा अभी कि लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं फैक्ट्री में आए दिन, सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पे आप किस तरह से कार्रवाई चाहेंगे या किस तरह से आगे करना चाहेंगे जिससे मजदूरों की जो मर रहे हैं, जो घायल हो रहे हैं, उन पे रोकथाम लगे? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा तो ये है कि थाना का भी सेटिंग है, उपाध्याय हॉस्पिटल का भी सेटिंग है। मान लो मजदूर यहाँ से वहाँ गया था तो उसको एमएलसी रिपोर्ट तुरंत थाने को भेजनी चाहिए थी, जो कि नहीं भेजी गई। वही मैं कह रहा था कि उपाध्याय हॉस्पिटल का इसके साथ सेटिंग है सारे प्लांटों का यहाँ के, अब वो एमएलसी रिपोर्ट आज तक नहीं गई है। अब मृत्यु हो गई तो अब मेरे ख्याल से रिपोर्ट लिखी जाएगी, लेकिन उस पर भी कार्रवाई ये कुछ नहीं करेंगे। कारखाना प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुआवजा दे दो और छुट्टी पालो, ये इनका होगा। आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं, आगे किस तरह से मतलब चाहेंगे कि इस रोकथाम को रोका जाए, उसके लिए ठोस कदम क्या उठाएंगे आप? यदि इन्होंने सुरक्षा के उपकरण और सुरक्षा उपकरण इनको नहीं दिए तो हम यहाँ पर 30 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे इसी गेट के सामने। ये अभी हम प्रस्ताव रख रहे हैं और यदि प्रस्ताव हमारी पार्टी में हो गया फाइनल तो हम 30 तारीख को धरना देंगे। अपना नाम एक बार पूरा बता दीजिए। अजय चकोले, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश प्रवक्ता। सर, मैं आपसे वापस फिर वही सवाल पूछूंगा कि इंडस्ट्री में अभी तक बहुत सारे दुर्घटना, कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी है, लेकिन ये दोनों पार्टी रहने के बावजूद भी दुर्घटना रुक नहीं रही है, रोकथाम हो नहीं रहा है। लगातार मजदूर मरते जा रहे हैं, कोई घायल हो जा रहे हैं, सुरक्षा नहीं मिल रहा है, तो इस पे क्या करेंगे आप? ठोस कदम क्या उठाएंगे? देखिए, अभी तक तो कांग्रेस शासनकाल में जो है थोड़ा दबाव था सरकार का उद्योगों में, तो दुर्घटनाएं तो हुआ लेकिन कम हुआ है। लेकिन जैसी ही बीजेपी की सरकार हुआ है पूरा ऐसा महसूस हो रहा है कि यह उद्योगपतियों और कारखाना मालिकों की सरकार है और यही इसी कारण से जो है चाहे सुरक्षा विभाग में शिकायत, स्वास्थ्य औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग में शिकायत करो, चाहे श्रम विभाग में करो, चाहे पर्यावरण विभाग में करो, कहीं भी शिकायत करो, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इससे साफ स्पष्ट है कि यह उद्योगपतियों की सरकार है और कंपनी मालिकों और जो है जिम्मेदार अधिकारियों का मिलीभगत का यह परिणाम है कि कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण कंपनी मालिकों के हौसले बुलंद हैं और कंपनियों में उचित सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण इस तरह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रहा है। मेरा फिर से सवाल वही है कि आगे आप लोग क्या करेंगे? इस तरह से मतलब जिस तरह से दुर्घटना है और उसे रोकथाम करने के लिए आगे किस तरह से कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? अब
अब वही ये करना पड़ेगा कि हम जो है लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि इस तरह से आज प्रियांशु धिटलहरे के साथ घटना हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हम जो है कंपनी में उचित सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम जन आंदोलन करने बाध्य होंगे और शीघ्र ही मीटिंग करके एक यहाँ अपना कंपनी गेट के सामने विभिन्न मांगों को लेकर, जिनमें कंपनी मालिक के खिलाफ भी धारा 304 का मामला दर्ज कर उनके ऊपर भी मामला बनाया जाए और सुरक्षा व्यवस्था सहित तमाम कारखाना एक्ट और शासन की न्यूनतम मजदूरी सुरक्षा व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ हम लोग बहुत शीघ्र जन आंदोलन करेंगे।